आगे बढ़ते हैं, एक और अहम मामले की बात करेंगे। सिंध में ट्रांसपोर्ट से मुतालिक फैसला आज किया जाएगा। वजीर आला से वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध की मुशावरत मुकम्मल हो गई है। सूबाई हुकूमत की जानिब से सिंध हाई कोर्ट में जमा कराए गए जवाब में बताया गया है कि SOPs को हतमी शक्ल दे दी गई है। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। सिंध में ट्रांसपोर्ट कब चलनी है? वजीर आला और वजीर ट्रांसपोर्ट ने मुशावरत मुकम्मल कर ली। ट्रांसपोर्टर्स और वजीर ट्रांसपोर्ट के इजलास के बाद फैसला किया जाएगा। SOPs के तहत इंट्रासिटी और ऑनलाइन सर्विसेज बहाल की जाएंगी। SOPs के मुताबिक बस में 50% से ज्यादा मुसाफिर नहीं बिठाए जाएंगे। बुखार चेक करने के बाद बसों में कम से कम 3 फीट के फासले से मुसाफिर को बिठाया जाएगा। तमाम मुसाफिरों और अमले को मास्क और ग्लव्स पहनना लाजमी होगा। मास्क और हैंड सैनिटाइजर की फराहमी ट्रांसपोर्टर्स की जिम्मेदारी होगी। बसों और इंतजार गाहों पर जरासीम कुछ स्प्रे किया जाएगा। ट्रांसपोर्टर्स ने SOPs पर अमल दरामद करने की यकीन दहानी करा दी। दूसरी जानिब सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट ने सिंध हाई कोर्ट में जमा कराए गए जवाब में बताया कि सिर्फ मुकर्ररा बस टर्मिनल से ही बसें चलेंगी। अदालत ने करार दिया कि ट्रांसपोर्टर्स तजावीज पर अमल करने के लिए तैयार हैं तो हुक्मनामा जारी कर दिया जाएगा। जस्टिस उमर सयाल ने रिमार्क्स दिए कि हम भी चाहते हैं ट्रांसपोर्टर्स का धंधा चले और बंदा भी ना मरे। ट्रांसपोर्टर्स को थोड़ी लचक दिखाना होगी। और अब बात करते हैं कराची में पेट्रोल की किल्लत के हवाले से। गुज़श्ता माह की तरह इस महीने की शुरुआत में भी पंप्स पर पेट्रोल खत्म हो गया है और गाड़ियों की कतारें लगी हैं। वजह क्या है, इस रिपोर्ट में जानिए। ये क्या मसला है? पेट्रोल की कीमत कम होते ही कतारें क्यों लग जाती हैं? पेट्रोल की किल्लत क्यों हो जाती है? गुज़िश्ता माह में भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत कम होते ही कराची में पंप्स पर फ्यूल ही खत्म हो गया। समा ने वजह तलाश की तो मालूम हुआ कि वक्त पर सप्लाई ही नहीं दी जाती। डीलर तो टैंक नहीं भर सकती थी। उसका तरीका यही था जैसे हमेशा हुआ है कि रात को 9 बजे अनाउंस करते हैं और 12 बजे इफेक्टिव होता है और कंपनियों को 1-2 बजे सप्लाई शुरू कर देनी चाहिए और इन्होंने सप्लाई शुरू नहीं करी। पेट्रोल की सप्लाई ना होने की वजह से 50% ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के पंप्स दिन भर बंद रहे, जिसकी वजह से बाकी पंप्स पर रश लगा रहा। जबकि पेट्रोलियम डीलर्स ने मुतालिबा किया कि हुकूमत निजी कंपनीज को भी पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई जारी रखने की हिदायत करे। और अब बात अहम इजलास की। कौमी राबता कमेटी की अहम बैठक में बड़े फैसले हुए हैं। नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ने SOPs पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाते हुए लॉकडाउन में नरमी का फैसला कर लिया। कारोबार हफ्ते में 5 दिन सुबह 9 से शाम 7 बजे तक होगा। हफ्ता और इतवार को मुकम्मल लॉकडाउन रहेगा। इजलास में मुल्क के बालाई इलाकों में सयाहती सरगर्मियां बहाल करने का भी फैसला हो गया है। इस्लामाबाद से अब्बास शबीर रिपोर्ट करेंगे। वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत NCC बैठक। कौमी राबता कमेटी ने बड़े फैसले सुना दिए। SOPs पर सख्ती से अमल दरामद कराने के अज़्म के साथ लॉकडाउन में नरमी कर दी गई। कारोबार हफ्ते में 5 दिन सुबह 9 से शाम 7 बजे तक खुलेंगे। मुल्क भर में हफ्ता इतवार को मुकम्मल लॉकडाउन होगा। मजीद 10 ट्रेनें चलाने की भी मंजूरी। यूं अब तक बहाल की गई ट्रेनों की तादाद 40 हो गई। गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में सयाहती मकामात खोलने का फैसला। इस हवाले से KP हुकूमत को सिफारिशात तैयार करके आइंदा इजलास में पेश करने की हिदायत कर दी गई। कौमी राबता कमेटी का बड़ी तादाद में बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानियों को भी वतन वापस लाने का फैसला। बाहर से आने वाले पाकिस्तानियों के कोरोना टेस्ट होंगे। रिपोर्ट मुस्बित आने पर घरों में करंतना होने की इजाजत दी जाएगी। कमेटी ने कोरोना गर्दी के खिलाफ फ्रंट लाइन पर लड़ने वाले डॉक्टरों और नीम तिब्बी अमले को तमाम मतलूबा सहूलियात की फराहमी के अज़्म का इआदा भी किया। और सिंध हुकूमत ने लॉकडाउन से मुतालिक नया हुक्मनामा जारी कर दिया है। 30 जून तक सूबे में क्या खुला है और क्या बंद रहेगा, संजय साधवानी अपनी रिपोर्ट में बताएंगे। लॉकडाउन खत्म नहीं हुआ। महकमा दाखिला सिंध ने मजीद नरमियों के साथ नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सूबे में 30 जून तक तालीमी इदारे, शादी हॉल्स, तफरीही मकामात, जिम्स, ब्यूटी पार्लर्स और सैलून्स बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट्स पर सिर्फ टेक अवे और ऑनलाइन ऑर्डर की इजाजत होगी। सिनेमा हॉल, थिएटर्स, खेलों की इंडोर और आउटडोर सरगर्मियों पर भी पाबंदी बरकरार है। हर किस्म के अवामी इज्तिमात पर भी पाबंदी रहेगी। अशिया जरूरिया के अलावा मार्केट्स पीर ता जुम्मा खुली रहेंगी। सिंध हुकूमत ने कारोबार के औकात कार भी बढ़ा दिए। अब मार्केट्स और दुकानें सुबह 6 से शाम 7 बजे तक खोली जा सकेंगी। महकमा दाखिला सिंध के नोटिफिकेशन के मुताबिक इस्तिस्ना हासिल मुकामात पर SOPs पर सख्ती से अमल दरामद कराना होगा। संजय साधवानी, समा, कराची।
हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है कॉफी। नवाज शरीफ एक दिन भी किसी अस्पताल में एडमिट नहीं हुए और ना ही कोई ऑपरेशन हुआ, मगर लंदन के रेस्टोरेंट में चाय पीते हुए तस्वीर ने हलचल मचा दी। नवाज शरीफ की बैरून मुल्क तस्वीर देखकर फवाद चौधरी को पंजाब हुकूमत की मेडिकल रिपोर्ट्स पर शक हो गया। वजीर आजम को खत लिख दिया, लिखा सजा याफ्ता शख्स के टेस्टों की तहकीकात होनी चाहिए, पता लगाया जाए नवाज शरीफ को फरार कराने में किस किस का हाथ है। नवाज शरीफ की बरतानिया में फैमिली के साथ ताज़ा तस्वीर का मामला। वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी को भी तशवीश लाहक हो गई। वजीर आजम इमरान खान को खत लिखकर बड़ा मुतालबा कर दिया, लिखा एक सजा याफ्ता मुल्क से बाहर चला गया, अब रोज एक नई तस्वीर खिंचवा रहा है। एक आम आदमी जो है वो समझता है कि फिर यहाँ पे निज़ाम इंसाफ में प्रॉब्लम्स हैं, लिहाजा एक इम्पार्शल और एक बड़ी पावरफुल तहकीकात लॉन्च होनी चाहिए जो चेक करें कि ये कहाँ पे गड़बड़ हुई है और कैसे गड़बड़ हुई और किस किस ने फैसिलिटेट किया नवाज शरीफ साहब को मुल्क से बाहर जाना। फवाद चौधरी ने पंजाब हुकूमत की जानिब से किए गए टेस्टों की तहकीकात की भी अपील कर दी। नवाज शरीफ की जानिब से बरतानिया में अपनी टेस्ट रिपोर्ट्स हुकूमत पाकिस्तान के साथ शेयर न करने का मामला भी उठा दिया। जिस तरह से यूके की लेबोरेटरीज की रिपोर्ट पाकिस्तान से शेयर नहीं की जा रही और अदालत के बार बार मांगने के ऊपर भी नहीं दी जा रही, तो करीने क्यास यही है और इससे बड़ी ठोस शकूक व शुबहात ये पैदा होते हैं कि लंदन की जो लेबोरेटरी है वो नवाज शरीफ साहब के टेस्ट को जो पाकिस्तान के टेस्ट हैं वो कंफर्म नहीं कर रही। वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी कहते हैं खदशा है कि पाकिस्तान में अदालतों से रिलीफ लेने के लिए जाली टेस्ट रिपोर्ट्स तैयार हुई, हकाइक मस्क करके नवाज शरीफ के बैरून मुल्क जाने की राह हमवार की गई। इस वक्त नवाज शरीफ की बगैर मास्क तस्वीर या चाय पीना कोई इशू नहीं है। जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक बरस पड़े, कहते हैं हुकूमती कारकर्दगी की वजह से मुल्क मुआशी तौर पर 22 साल पीछे चला गया है। कोरोना के नाम से बाहर से आने वाला फंड कहाँ खर्च हुआ, जवाब दिया जाए। वो लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। वज़ीर आज़म साहब इस वक्त हुकूमत में ना होते और इस तरह कोई हादसा होता तो माजी के रिकॉर्ड के मुताबिक वो 20 बार वज़ीर आज़म और शहरिया वाबाजी है उससे इस्तीफ़ा का मुतालबा करते। हुकूमत के अंदर अब क़ुव्वत फ़ैसला नहीं है। 22 महीनों में हुकूमत की कारकर्दगी की वजह से हमारा मुल्क मुआशी लिहाज से कम 22 साल पीछे चला गया है। दुनिया के बहुत सारे ममालिक में हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ बेइंतहा मुश्किल से दो चार है, उनके हुजरों में उनके साथ लाशें मौजूद है, उन लाशों को हॉस्पिटल तक मुंतकिल करने का कोई इंतज़ाम नहीं है। पाकिस्तान का सफारत खाना मुश्किल में हमारे लोगों के काम नहीं आता है। जो हुकूमत ने टाइगर फोर्स बनाया है वो और क्या करती है, कम अज़ कम टिड्डी दिल के लिए उसको यूज़ कर ले। इस वक्त नवाज शरीफ साहब की तस्वीर या उनका चाय पीना मौजू नहीं है। इस वक्त असल इशू है कि जो 1 करोड़ और 80 लाख नए बेरोजगारों में इजाफा हुआ हुकूमत के साथ, उसका क्या इलाज है। सियासी मैदान से एक और खबर आपको देंगे। एमक्यूएम ने पीपल्स पार्टी की जानिब से जाली डोमिसाइल के जरिए अपने लोगों को भर्ती करने का इल्जाम लगा दिया है। ख्वाजा इजहारुल हसन ने सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन को मुहाजिर दुश्मन इदारा करार दे दिया। कराची से खुर्शीद आलम की रिपोर्ट में जानिए। पब्लिक सर्विस कमीशन मुहाजिर दुश्मन इदारा है। पब्लिक सर्विस कमीशन कराची, हैदराबाद, सक्खर, मीरपुर का नवाबशाह का दुश्मन। पीपल्स पार्टी के खिलाफ एमक्यूएम फिर मैदान में। बहादुराबाद मरकज को मोर्चा बनाया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लफ्जी गोलाबारी की। कंवर नवीद जमील ने इल्जाम लगाया कि पीपल्स पार्टी की सिंध सरकार ने जाली डोमिसाइल के जरिए अपने लोगों को सरकारी मुलाजमतें दी। ये पीपल्स पार्टी और हुकूमत सिंध के मुतासिब लोग, इन्होंने ऐसी हरकतें की हैं कि एक बच्चे की पैदाइश दिखाई यहाँ पर और 1 से लेकर पहली क्लास से लेकर उसके बाद वो सीधा चला गया किसी और डिस्ट्रिक्ट और पहली क्लास से लेकर और मास्टर तक तालीम उसने वहाँ पे हासिल कर ली। ख्वाजा इजहारुल हसन ने जाली डोमिसाइल बनाने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। एक तरफ जाली डोमिसाइल बनाओ, फिर दूसरी तरफ 16 से 21 ग्रेड में पैसे ले लेके भर्तियां करो। एक तो 15 ग्रेड मेरा हक है ना, क्यों नहीं मेरा बच्चा पुलिस में नहीं जाएगा?
क्यों आप लड़काने से 150 पुलिस वाले यहाँ ला रहे हैं भाई, यहाँ क्यों नहीं है? MQM रहनुमाओं का कहना था कि वो सिंध हुकूमत की गलत पॉलिसियों के खिलाफ आवाज बुलंद करते रहेंगे। कैमरामैन आतिफ कुरैशी के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। वेलकम बैक। अब आपको बताएं कि मुल्क भर में नादरा दफातर तो खुल गए हैं, मगर लोगों की बड़ी तादाद की वजह से समाजी फासला रखना मुश्किल हो रहा है। कराची से खुर्शीद आलम की रिपोर्ट। मुल्क भर की तरह कराची में भी नादरा दफातर खुल चुके हैं, मगर अपने काम के लिए आने वालों ने कोरोना को बालाए ताक रख दिया। खवातीन हो या मर्द, कोई समाजी दूरी इख्तियार नहीं कर रहा। नादरा इंतजामिया ने मेगा सेंटर्स के बाहर सैनिटाइजर गेट और स्प्रे का बंदोबस्त तो कर रखा है, मगर शहरी एहतियात नहीं कर रहे। नॉर्थ नाज़िमाबाद मेगा सेंटर के बाहर उबलता गटर भी शहरियों के लिए शदीद परेशानी का सबब बना हुआ है। कैमरामैन मोहम्मद आतिफ के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। अब आपको बताएं, उर्दू के मुमताज़ अदीब और मुतरजिम डॉक्टर आसिफ फरखी कराची में इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा और तदफीन आज की जाएगी। डॉक्टर आसिफ फरखी का इंतकाल हरकत कल बंद होने से हुआ। उनकी उम्र 60 बरस थी। आसिफ फरखी के इंतकाल के बाद अदबी हलकों की जानिब से रंजो गम का इजहार किया जा रहा है। डॉक्टर आसिफ फरखी की नमाज जनाजा आज बाद नमाज असर जामे मस्जिद कराची यूनिवर्सिटी में अदा की जाएगी। तदफीन भी कराची यूनिवर्सिटी के कब्रिस्तान में ही की जाएगी।